बच्चा या तो क्रिमिनल बन जाएगा या मर जाएगा. He is not in a position to talk openly to you because एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड. मैं नहीं कर पाया, मेरी डेस्टिनी में नहीं था. ये है असली फेलियर. वो है फेलियर. मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों को क्यों हो रहे हैं? We involve children in our fights. It becomes a very tricky situation for kids. टॉर्चर एरियाज बढ़ जाएंगे तो 10 लोग अलग अलग सलाह दे रहे हैं और आपका दिमाग तो पहले ही गलत है. 90% ऑफ द टाइम हम अपने बच्चों को चीजें इसलिए सिखा रहे हैं कि हम अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को प्रूव कर पाएं. वो बच्चा पिस रहा है. बच्चा तो पिस ही रहा है ना, उसका तो कैरेक्टर ही बदल गया. पेरेंट्स को पी नहीं आता तो मैं कह रहा हूँ टीचर्स को टी नहीं आता. मतलब 15 साल के बच्चे को कैसे पता है कि मरना है? वो उस पेरेंट के पास कैसे जाएगा बच्चा जो पेरेंट खुद उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन थोप रहा है? We are killing them. नर्सरी का बच्चा आपको पेंटिंग भी सिखाना है, आपको उसको पियानो भी सिखाना है, आपको उसको गिटार भी सिखाना है, आपको स्विमिंग भी सिखानी है. एक टीचर अगर बच्चे को समझा नहीं पा रहा तो बच्चे की गलती नहीं है. He's trying, but he's not able to reach that level. अब that is creating issues in his mind. आज भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ टीचर्स बुली कर रहे हैं बच्चों को क्लास में. हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था तो हिल कैसे गया? This generation is lost. इनको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है. हम ही जिम्मेदार. हम हैं, absolutely हैं. People feel it as a sign of weakness. Embarrassing. You will have a blank mind. You cannot ask me a next question. और मजेदार बात ये कि शायद हम इंटरनली जानते भी हैं. सबको पता होता है. भगवान नहीं है ना हम, ना भगवान बनने की कोशिश करें. So we are putting too much pressure on our own selves. We are raising our standards. अपनी expectations आप बच्चों पे मत थोपो. जहाँ लाइफ थोड़ी सी अंधेरे में आती है, वहाँ परेशान हो जाते हो. पेरेंट्स ही तो जिम्मेदार हैं. You have to be less greedy about your requirements. यार ये तो थेरेपिस्ट के जा रहा है. जी. इसको कैसे अपनी लड़की दे दें? और वो कैसे होगा? हमको जज करना बंद कर देंगे जब. आपकी जो वाइफ्स है ना, वो भी ह्यूमन बीइंग है. इसको कैसे रोक सकते हैं हम? तो वो दुख तो देगा ना. But somehow internally they are not fulfilled. ऐसा क्यों होता है? सक्सेस अगर पैसा है, it's a waste. How can we raise our kids like that? Hello friends, Nitin Soni here. Welcome to yet another episode of the Superpower Author Podcast. दोस्तों आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, she is a best-selling author. She has written multiple books and many more in the pipeline. She is a numerologist and a very sought-after life coach. इन्होंने as a life coach बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच किया है, उसको तब्दील किया है, and she has tremendous knowledge on varied subjects. इनका experience, her view on various aspects of life, and how she connects her experience and wisdom with everyday life challenges of people is absolutely incredible. आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस की, हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन की, हम बात करने वाले हैं मेंटल इश्यूज की, हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कोई आदमी अपनी लाइफ में खुद को एक सक्सेसफुल इंसान मान सकता है. लॉट ऑफ टाइम्स वी स्ट्रगल एज टू वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट. क्या मैंने लाइफ में सक्सेस अचीव करी? कब कहेंगे आप खुद को सक्सेसफुल? और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसके इर्द गिर्द घूमती है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारी आज की गेस्ट के साथ. सो लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट एंड मीट नन अदर देन अंशु जोशी सिंह. अंशु जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं आपसे इस कॉन्वर्सेशन में कि कई बार ऐसा फील होता है कि अचीव कर लिया बहुत कुछ, मगर उसके बावजूद वी फील सम सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनेस विद इन कि कुछ सक्सेस तो है, बाहर तो सक्सेस दिख रही है, मगर अंदर कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं वो कई बार मिसिंग मुझे लगता है. आई फील इट इन माय लाइफ एंड आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल. आई फाइंड इट इन देम एज वेल. आप उनको बाहर से देखेंगे, वाह काफी सक्सेसफुल है, बट समहाउ इंटरनली दे आर नॉट फुलफिल्ड. तो ऐसा क्यों होता है? नितिन, जो सक्सेस है ना, इट इज एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव. It has a different ground and a different sky for you. It has a different ground and a sky for me. Your base for success is different. My base for success is different. Your vision for success is different and it is different for me. So what happens is, मेरा target अगर है, I started with that it is subjective. और अगर मेरा target है कि मुझे ये level है, suppose मैंने ये level achieve करना है और मैंने ये कर लिया, तो अब क्या है कि अभी तक तो मैं उसी को देखते हुए चल रही हूँ, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और मैं यहाँ तो देखते हुए चल रही हूँ. बट जब जैसे मैं यहाँ पहुंच रही हूँ, मुझे आदत पड़ गई है ना ऊपर देखने की, तो मैं अभी भी ऊपर देख रही हूँ. तो अब आपके माइंड को नहीं पता कि आपने स्टॉप करना है यहाँ पे. यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड.
अब जो दिल है वो चाह रहा है कि देख तो ऊपर ही रहे हैं, यहाँ तक तो आगे तो ऊपर भी तो है कुछ. So till the time that feeling of content is not there, if you're not contented with what you have, खालीपन रहेगा. Success अगर पैसा है, it's a waste. Success अगर mental peace है, success mindfulness है, it is worth it. But if it is monetary, it's a waste. Because again, it is subjective. 6 zeros must be good for somebody. 8 zeros must be good for somebody. और maybe कि आपको लगता है यार यहाँ तक तो 8 तो वो लग ही गए जीरो, तो कुछ और भी लग सकते हैं. तो आप कैसे, how can you be happy? You cannot be happy. तो कहीं तो आपको खुद रुकना, आपको पता होना चाहिए आपको फुल स्टॉप कब लगना है. क्या इसका कारण कंपैरिजन भी है? That we're in constant state of comparison with others. Yes, we compete. We do. It's a human nature. Envy and competition are a part of human nature, no? आप अगर अपने आप को कंपेयर करते जा रहे हो, हम नीचे वालों से नहीं करते ना कंपेयर, हम ऊपर वालों से करते हैं कंपेयर. और जब हम ऊपर वालों से करते हैं कंपेयर तो हम वहां जाना चाहते हैं जी. और ये नहीं पता. और इम्पोर्टेंट सी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमको जी. हमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से 10 सीढ़ी ऊपर उठना है जी. कोई ऑलरेडी किसी का प्लेटफॉर्म 10 सीढ़ी ऊपर ही है, ये हमें थोड़ी दिखता है, ये हमें वो कभी तो नहीं वहां से नजर उठ रहा है ना. सो व्हाई आर यू कंपीटिंग विद दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी लाइक 10 स्टेप्स. कंपीट करना है तो आप मेंटल लेवल पे कंपीट करो, अपने इंटेलेक्ट पे कंपीट करो, अपने स्पिरिचुअल उस पे कंपीट करो. व्हाई आर यू लाइक दिस? देयर हैज टू बी हेल्दी कंपटीशन, बट हमारा हेल्दी कंपटीशन इज मिसिंग. हमारा कंपटीशन इज, it's more of jealousy, it's more of envious, it's more of luxury, it's more of lifestyle. तुम्हारी मर्क और मेरी मारुति, it's that kind of competition. too much material. It is materialistic, absolutely materialistic. तो वो दुख तो देगा ना. इसको कैसे रोक सकते हैं हम? Suppose if this feeling comes in me every now and then, मेरे दोस्त के पास ये गाड़ी है, मेरे फलाने जानकार के पास मेरे जैसा ही था, मेरा ही फैमिली मेंबर था, बचपन में साथ पढ़े थे, साथ ही लाइफ शुरू की थी, आज देखो वो कहाँ पहुंच गया, आज देखो वो कहाँ चला गया. So in spite of all my hard work, I'm not able to match. और ये परेशान करता है लोगों को. I always say कि अगर सक्सेस नहीं है तो आपकी मेहनत में कहीं कमी थी. Okay. If you wanted to be a doctor and you could not be a doctor, that means either you did not have the capability of being a doctor, either you were not destined to be a doctor because you did not have the capability, or you did not work hard enough to be a doctor. है ना? या तो आप हो ही नहीं इस काबिल कि आप डॉक्टर बन पाते, या आपने उतनी मेहनत ही नहीं करी कि आप डॉक्टर बन पाते. गॉड हैज इट्स ओन वे ना. तो कैसे, लाइक अगर आप हमेशा देखते रहोगे, आप नीचे वाले को देख ही नहीं रहे हो, आप कदम मिस कर दोगे. इफ यू नॉट लुकिंग डाउन, यू नॉट ग्राउंडेड, यू विल मिस अ स्टेप एंड यू विल फॉल बिकॉज योर आईज आर लाइक टू द स्काई. देखते रहो. True. फिर गिर जाओ. जब गिरोगे तो जहां थे वो भी छूट गया. वो भी छूट गया ना. सो यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड्स. और ये समझाना आसान है, इट्स इजियर सेड देन डन. समझते नहीं है ना, कोई भी नहीं समझता, हम भी नहीं समझते, कोई भी नहीं समझता. सो नीचे वालों को देख के तसल्ली रखना, बड़े वाले को देख के सीखना जी. दैट्स इम्पोर्टेंट. डोंट बी लाइक, यू डोंट हैव, नॉट नेसेसरी कि आपकी मंजिल भी वही है जो किसी और की है. है ना? एक एरिया है, उसको एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिजली का टावर चाहिए. ठीक है? अब वो छोटे छोटे बल्ब्स हैं बहुत सारे, बोले हमें भी बिजली का टावर बनना है. तो इट्स लाइक पावर एक्सप्लोड ना. कितने टावर उस जगह को चाहिए? नहीं चाहिए, एक ही चाहिए था, वो है. और उससे extract your power from there. Be where you are, but be happy where you are. है ना? You are your own luminescence. You can light your own self. But नहीं, हमको तो वो टावर बनना है. That's why. यही परेशानी का कारण बनता है. अंशु जी, क्या आप डेस्टिनी में बिलीव करती हैं? बहुत ज्यादा. I do. डेस्टिनी वर्सेस हार्ड वर्क. अब बहुत. कहाँ पर ये हम एक पीस ले सकते हैं कि मैंने कर ली मेहनत, यार बहुत मेहनत कर ली. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मैं सीए हूँ. हम जब सीए की पढ़ाई करते हैं, बहुत से मेरे आज भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खूब पढ़ाई करने के बावजूद नहीं क्लियर कर पाए सीए. अब उन्होंने कहाँ पर आकर के एक माना मेरी डेस्टिनी में नहीं था, मैं नहीं कर पाया, मेरी डेस्टिनी में नहीं था.
दूसरा एग्जांपल में मैं आपको एक को दे सकता हूँ कि आज का यंग, आज का यूथ, यू नो, दे परस्यू समबडी, फॉर एग्जांपल अ बॉय इज परस्यूइंग अ गर्ल, और नहीं, दे कुड नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, मेरी डेस्टिनी में नहीं थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, कई बार हम इस बात को कैसे समझे कि ये मेरी डेस्टिनी में नहीं था, तो मुझे नहीं मिला। कृष्ण जी को एक बार अर्जुन ने सवाल किया जी। कि भगवान, अगर आप सबके अंदर रहते हो, आप कहते हो कि मैं कण कण में हूं और मैं सबके दिल में रहता हूँ, तो इंसान पाप क्यों कर रहा है? आप रोकते क्यों नहीं? जब वो पाप करने जा रहा है तब क्यों नहीं रोकते उनको? है ना? पाप करने के बाद बोलते हो कि तुम्हें सजा मिलेगी, तुमने पाप किया है, पर जब वो पाप कर रहा है तब क्यों नहीं रोका? कृष्ण जी कहते हैं कि मैं दिल में रहता हूँ। जिस इंसान को ये पता है कि मैं उसके दिल में रहता हूँ, तो वो खुश रहेगा, और दूसरा उसको डर रहेगा कि वो पाप करेगा ही नहीं, जिसके दिल में मैं हूँ। और जो मेरे रहते हुए भी पाप कर रहा है, तो उसको तो सजा मिलेगी ना। जिसको ये पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मेरे होते हुए भी कि मैं हूँ, फिर भी वो पाप कर रहा है, तो उसे सजा मिलेगी। एग्जैक्टली। तो अब हम दोनों चीजों को साथ लेते हैं। आपने कहा कि यू बिकेम CA, आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाए, उन्होंने बोला डेस्टिनी। पिछले सवाल में आपने बोला कि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ऊपर वाले को देख के पाना चाहते हैं। आपने इन फ्रेंड्स को देख के खुशी महसूस की कभी कि उनको नहीं मिला, मुझे मिल गया, आई एम द CA, मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई, मेरा सपना था पूरा हो गया? डिड यू एवर थिंक दैट? फील अ लिटिल बैड फॉर देम कि यार, वेरी ह्यूमन। या भगवान है ना, इट्स अ गॉडली फीलिंग कि एक इंसान बुरा लग रहा है उसको, बट क्या उतना ही बुरा लग रहा है जितना अपने लिए अच्छा लग रहा है? शायद अपने लिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। यही तो डेस्टिनी क्या है। जब आई फील दिस, आई डोंट नो, मैं बिलीव करती हूँ इसमें, नॉट मेनी पीपल बिलीव इन दिस, कि जब आप बर्थ ले रहे होते हो तो आप डिसाइड करके आते हो, आपके सोल की जर्नी आप डिसाइड करके आते हो। You tell your soul, these are the like hurdles that I want to cross in this lifetime, and there are people surrounding you that help you cross those hurdles. जो सबसे ज्यादा आपको दुख दे रहा है वो सबसे ज्यादा आपका दोस्त है in your soul, like in your soul world, in your angel world, because वो उसको कितना दुख हो रहा है as a soul to hurt you, because वो उसको वो रोल दिया गया, सबसे डिफिकल्ट रोल उसका है जो आपको दुख दे रहा है। तो आप डिसाइड करके आए हो कि इस सपोज कि इस लाइफ टाइम में मुझे ना पैसे से बहुत प्यार था, मैं अब जन्म लूंगा ना भगवान, आई विल जस्ट, मैं मोह माया त्याग के आऊंगा। तो मोह माया त्यागने का मतलब आप बहुत गरीब परिवार में चले जाओगे। मोह माया त्यागने का मतलब कि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। मोह माया त्यागने का मतलब टॉर्चर एरियाज बढ़ जाएंगे, लोग बढ़ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। बट जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं उनका भी सेम जर्नी है ना, वो भी तो आपकी हेल्प करने के लिए अपनी जर्नी में भी हैं, बट साथ साथ आपकी जर्नी में भी हैं। तो डेस्टिनी तो आप लिख के आए हो ना, बता के आए हो कि ये क्रॉस करना है। आगे obviously soul does not remember why you took birth. Your subconscious mind knows. That is why people say be mindful, do meditation, be more spiritual, understand your goal, understand your purpose of life. But हम नहीं कर रहे ना वो, हम तो भाग रहे हैं उसके पीछे। The other day I was in Rishikesh, I met one Guruji in an ashram, so I was just talking to him. तो हमने कहा गुरुजी आप मतलब एग्जैक्टली बताओ कि लाइक आपको क्या लगता है कि सबका पर्पस है आने का लाइफ में? कह रहे पर्पस भूल जाओ, दो चीजें याद रखो, ठीक है? व्हाट इज फॉर मी, व्हाट इज थ्रू मी। ये दोनों चीजें आपको लीड करेंगे आपकी लाइफ में, कि मैंने मेरे लिए क्या किया और मेरे द्वारा दूसरे के लिए क्या हुआ। बस ये दो चीजें आपको लीड कर रही हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस क्रक्स that you are not just for yourself, you are for others also in the society, how giving you are, you're not grabbing everything for yourself but you're distributing it evenly around you. और ये पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक है। सो विच मेक सेंस कि डेस्टिनी तो हम लिखवा के आए हैं, और पर हम हमारी सोल को पता है। फॉर एग्जाम्पल I was a very bright student when I was young. तो करते I wanted to be a doctor. मैंने
क्लास 12 BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर PMT दिया, थर्ड ईयर तक देते रहे। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब नाउ आई अपने आप को बनाती हूँ, इतने कॉलेजेस ही नहीं होते थे यार, कैसे हो जाता, बट कुछ तो बने ना, उनके लिए भी तो उतने कॉलेजेस थे, है ना। तो वो कर लिया, उसके बाद BSc मेडिकल कर ली, मास्टर्स, फिर उसके बाद LLB करी। तो वेरी डिस्टेंस LLB करने के बाद भी प्रैक्टिस करना जब शुरू किया, उसके बाद आई फेल्ट यार दिस इज नॉट फॉर मी। कर लिए 3 साल, बट दिस इज नॉट फॉर मी, है ना। Eventually then I got married, I started my family, I was raising my children, और फिर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बुटीक। मेरे कोई फोटे नहीं है, ना अगला ना पिछला, ना कहीं, मतलब नो नॉलेज। बट देन 6 months I started textiles कि मुझे ये let's do this, start किया। I ran it very successfully for 11 years, and then I realized कि बहुत अच्छा है, मतलब it's giving me everything, but this is not what I want. And COVID से पहले, when actually COVID started, I realized कि ये है ही नहीं मेरे लिए. So I shut it down. Though I was doing very good, but I shut it down because मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना इसको मेरी जरूरत थी उतना मैंने डाल दिया, but ये वो लेवल नहीं लेके आ रहा because मेरा इंटरेस्ट जा रहा है इसमें से. So I shut it down. Then I started writing, and then it came out. कि writing was my soul, writing was my destiny, writing was what my soul wanted. है ना, वो हर चीज घूम के वापस वहीं आ रही थी। 2 लाइनें, मतलब like even if I'm designing a cloth, like any dress or something, मेरी उस वाली रजिस्टर में भी 3-3, 4-4 लाइनें, कोई कोट, कोई कोटेशन, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंसेस लिखते रहते थे। बट वो स्लोली आई realized कि बहुत देर बाद समझ आई, बट आई realized कि I was only meant for writing. I was only meant for the social thinking I had in me was much bigger than my business or my monetary thinking. बहुत अलग थी, बहुत फर्क थी। Destiny, I believe in destiny. Destiny आपको घुमा के ले आती है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा वो भी नहीं दे पाती है, ना हम छीन पाते हैं। जितना मर्जी रो लो, एड़ी रगड़ लो, if it is to happen, it will happen. When it will happen, at its right time. जब आपको उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब आपको मिलेगी। So effort is in your hand, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। अंशु जी, आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने CA किया तो मैं I went into my first job and I realized कि I cannot sit in front of a system all day. और हमारी जो जॉब थी वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी, सो ऑल डे लॉन्ग वी यूज्ड टू वर्क ऑन एक्सेल। तो आई रियलाइज दिस इज नॉट हु आई वांट टू बी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी। एंड चैन की नींद नहीं आ रही है रात को, पैसा आ रहा है मगर फुलफिलमेंट नहीं, शांति नहीं मिल रही, मजा नहीं आ रहा है। मुझे किताबों से बड़ा प्यार था, तो मैंने खूब किताबें मैं पढ़ता था और मुझे स्पीकिंग का बड़ा शौक था। तो आई रियलाइज दिस इज नॉट व्हाट आई इमेजिन इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आई कुडंट इवन इमेजिन। तो फिर डिसीजन लिया कि करना क्या है, व्हाट विल मेक यू हैप्पी, दिस। तो ये तो रिस्क है, कुछ और करना है मगर उसमें तो रिस्क है, जॉब छोड़ेगा, घर कैसे चलेगा, ये वो। बट शायद आपने सही कहा कि वो सोल की आवाज या वो जो कॉलिंग जिसे हम कह सकते हैं वो कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती है, इफ यू लिसन टू इट, तो वो आपको आपके रास्ते पर ले जाती है। वो सही टाइम पे लेके आएगी, वो सही जब आप तैयार हो उसके लिए। ये बात सही है। हाँ, तभी लेके आएगी वो, अदरवाइज आप इग्नोर करोगे उसको तब तक जब तक वो। बहुत से लोग उससे पूरी जिंदगी भी इग्नोर कर देते हैं अंशु जी। हाँ, which is that's the failure. That's the failure. कम सैलरी इज नॉट अ ये फेलियर। आपने बहुत मजेदार बात कही है, मुझे मजा आ गया सुन के। वो फेलियर है, ये है असली फेलियर, वो है फेलियर। हम हर चीज मटेरियल में हम फेलियर को कंपैरिजन करते हैं, बट रियल फेलियर वो है कि आपकी सोल के अंदर से आवाज आ रही है और आप उस आवाज को नहीं सुन रहे हैं और उसको आप फील कर रहे हैं। That's the failure. और मजेदार बात ये कि शायद हम इंटरनली जानते भी हैं, सबको पता होता है, सबको पता होता है, पर फंस जाते हैं ना कई बार। you have a lot of responsibilities, you have societal pressures, you have ये सच है, pressures. ये सच है। आपको लेगो नहीं मिला तो हमारे बच्चे के पास 10 लेगो होंगे, ये तो मतलब ये सच है। It was very difficult for my father itself to digest the fact कि तू CA बनने के बाद ये क्या कर रहा है। You're right, absolutely.
नहीं बिल्कुल ठीक। अंजलि एक बात बताइए, हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्पस ऑफ लाइफ को थोड़ा सा क्लियर किया मेरे लिए, फॉर मी, थ्रू मी। अब ये जो थ्रू मी है, इस पर मुझे थोड़ी सी आपसे समझना है कि आई वांट टू गो अ लिटिल डीप इन थ्रू मी। इफ आई एम मेकिंग माय फैमिली हैप्पी, इफ माय किड्स आर हैप्पी विद मी, माय वाइफ इज हैप्पी विद मी, क्या मेरा थ्रू मी जो मैं कर रहा हूं, इज दिस इनफ, या मुझे फॉर द सोसाइटी एट लार्ज मुझे कुछ जाके करना होगा, तब मैं ये कह सकता हूं कि यस समथिंग गुड इज हैपनिंग थ्रू मी? See, I would come to this कि भगवान नहीं है ना हम, ना भगवान बनने की कोशिश करें। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको खुश रखा, your family is happy, your children are happy, your parents are happy, you're respectful towards them, perfectly okay, but 1% the society is demanding, 99% your duties are fulfilled, जी but that 1% जी has to be fulfilled. Every company has a CSR fund, give it to the society, है ना? तो हम तो इंसान हैं, so that 1% will give you immense happiness. ये जो 99% आप कर रहे हो, ये आपका स्ट्रेस भी बढ़ा रहा है, क्योंकि ये आपको करना है। और जब कोई भी चीज, anything that is like a compulsion, it gets a burden, it gets transformed into a burden, because वो आपके लिए कंपल्शन हो गई है कि ये तो करना ही करना है यार, ये तो मतलब देना ही देना है जी बट जो आप फ्री विल से कर रहे हो, जी आप खुशी से दे रहे हो। आप एक छोटा बच्चा है, उसको गर्मी में गुब्बारे लेके घूम रहा है, एंड ही सडनली लुक्स एट यू एंड यू फाइंड हिज आईज लाइक ड्राई, एंड यू पिक हिम अप एंड यू टेक हिम टू एन आइसक्रीम, गुड आइसक्रीम पार्लर, ट्रीट हिम विद एन आइसक्रीम। तो वो जो उसकी खुशी है ना, वो गाड़ी दूर तक आपकी गाड़ी जाते हुए देखेगा स्माइलिंग फेस के साथ। बेशक सम पीपल वुड आर्ग्यू कि एक बार आइसक्रीम खिला के आपने क्या बिगाड़ लिया। नहीं, आपने उसका एक मोमेंट बनाया, उसकी एक मेमोरी बनाई है ना? हमारी मेमोरीज है कि चलो सेल्फी खींचते हैं, लाइक वी स्टोर देम। नो, उसकी एक मेमोरी बनी है, उसके एक माइंड में एक इम्प्रेशन बन गया है। नाउ ही हैज अ गुड इम्प्रेशन ऑफ पीपल। जो अभी तक सड़क पे नंगे पाँव गुब्बारे बेच रहा है या व्हाटएवर बेच रहा है, ही हैज अ गुड इम्प्रेशन ऑफ पीपल, है ना? डेफिनेटली उसकी एक्सपेक्टेशन बाकी लोगों से भी बढ़ जाएगी, बट दैट वन मोमेंट नोबडी कैन स्नैच फ्रॉम हिम। ट्रू। या और वो आपको दूर तक बहुत स्माइलिंग फेस के साथ जाते देखेगा, और वो जो उसकी स्माइल की एनर्जी है वो आपके साथ जा रही है, एंड दैट्स अ स्मॉल जेस्चर। सो थ्रू मी में आप कह रहे हैं वी शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू ऐड दैट 1%। यस, हम 99% कर रहे हैं। हाँ, वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, विच इज गुड, वी शुड, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वो 1% नहीं करेंगे तो, है ना? आप रोज बेटे के लिए गेम लेके आ रहे हो, और आज बच्चे ये, आई गॉट यू दिस, आई गॉट यू पेस्ट्री, आई गॉट यू डोनट्स, आई गॉट यू केक, आई गॉट यू चॉकलेट। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे के पापा रोज तो लेके आते हैं, और रोज आप जब लेके आ रहे हैं तो रेड लाइट पे एक दूसरा बच्चा जो आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको एक बिस्किट नहीं दे पा रहे, आप उसको कुछ टॉफी भी नहीं दे पा रहे, नहीं देखा। आप उसको इग्नोर करके आ रहे हैं। हाँ, उसको वो छोटी सी खुशी के लिए बहुत खुश है। आप रोज घर लेके आ रहे हो, जो रोज खा रहा है, पापा रख दो, बाद में खा लूंगा, पापा आज नहीं ये खाना था, आप रोज ये लेके आते हो। वो भी जरूरी है, ऑफ कोर्स, देयर आर चिल्ड्रन, This is इट्स amazing. योर फैमिली, बट वो दूसरा जो वेट, वो आपकी वेट नहीं कर रहा है, वो किसी की भी वेट कर रहा है, और भगवान ने उसको वो खिलाना है, तो आपको जरिया भगवान ने ही बनाया है। लेकिन फिर वही हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमने कहा आप ही बीच में आ रहे हैं, कि अंदर का भगवान बोल रहा है लेकिन आप बीच में आ रहे हैं, आप कर नहीं रहे। दिस इज नाइस। अंजू जी, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं जैसे आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर के एक अवेयरनेस है, और उस अवेयरनेस से ये सामने आता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में मैं देखता हूँ कि यंग इंटर्न्स अभी अभी पढ़ाई करके करियर शुरू कर रहे हैं, बट दे आर मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कोर बिहाइंड दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज? लोगों को क्यों हो रहे हैं? क्या पहले भी थे, ये उजागर नहीं हुए, या अब ज्यादा हो रहे हैं? वो क्या लगता है आपको? एक्सपेक्टेशंस जो है, रिस्ट्रेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से, या पेरेंट्स की, समाज की एक्सपेक्टेशन हमसे? वापस आएंगे कंपटीशन पे। आप सामने वाले को बढ़ता हुआ देख रहे हो,
तो आप अपने थॉट्स को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे हो to get into that kind of competition, and the stress that you take affects your brain. है ना? अब अभी के टाइम में मुझे तो ये समझ नहीं आता, कहते आज के टाइम में आज का टाइम शुरू कब हुआ? हमारे टाइम में बोलते हैं ना, आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। अभी भी बच्चे बोलते नहीं, आज के टाइम में आपको नहीं पता ऐसा होता है, बट आज का टाइम ये शुरू कब हुआ? तो ये रोज बदल रहा है ना आज का टाइम जी। और अगर रोज बदल रहा है तो आप उसी टाइम में हो जी। तो वो आज का टाइम आपके लिए अलग कैसे हुआ? जी। हमारे लिए आज का टाइम वो टाइम हमारे लिए स्ट्रेसफुल था, ये टाइम आज का टाइम आपके लिए स्ट्रेसफुल है ना? तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से जितनी बढ़ जाएंगी, जितना स्ट्रेस हो जाएगा। I'll give an example. My son won't like it. तो the moment engineering का लास्ट सेमेस्टर होता है तो कंपनीज कम टू द कैंपस, राइट, कि पिक करते हैं एंड बच्चों को जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए। सो एवरीडे मम्मा, उसका भी इंटर्नशिप हो गया, उसका मम्मा उसका सीजी इतना कम था मेरे से, बट उसका भी लग गया, इसका भी लग गया। मम्मा नींद नहीं आ रही है, मुझे ऐसे बहुत टेंशन हो रही है कि सबकी लग रही है, मेरी क्यों नहीं लग रही है ना? सो quite natural. Is it natural? Is it natural? दो बच्चे हैं, I will not this thing. एक एवरेज है, एक ब्रिलियंट है। एवरेज बच्चे की एक्सपेक्टेशन ही एक पर्टिकुलर जीरो नंबर है, एक 1 के पीछे 6 जीरो या 7 जीरो व्हाटएवर, उसकी एक लिमिट है अपने नंबर्स की। इसने ही तो अपनी लिमिट बढ़ा रखी है। वो खुश हो गया, उसको जहां मिल गया वो खुश है। लिमिट तो इसने बढ़ाई है ना कि मैं तो ब्रिलियंट हूँ, मैं तो 10 वाला हूँ, मेरे से एक्सपेक्टेशन इतनी है, मैं तो कहीं खड़ा हूँ तो 10 लोग सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? उसकी तो है ही नहीं बेचारे की, उससे तो लेकर शांति से चला गया। ही इज हैप्पी। इसका क्या करना है? So we are putting too much pressure on our own selves. We are raising our standards. Yeah. हम अपने दिमाग पे जो परते चढ़ा रहे हैं, the layers चढ़ा रहे हैं, we doing it ourselves. No, we adding darker colors to our system because we expect a lot out of our own selves. It's not required. भागते जा रहे हैं fast, like the life is running, it's taking you so fast. It's just life is happening, है ना? और जहाँ life थोड़ी सी अंधेरे में आती है, वहाँ परेशान हो जाते हो। Issues हो जाते हैं। क्यों? I wrote a book that's called 12 Ways to Slow Down and Fasten Up. Okay, nice title. Yeah, कि आप भागो, especially with relation to the corporate life, भागो मतलब लड़ो, जो मर्जी करो, है ना? आप अपने HR से लड़ो, आप अपने corporate head से लड़ो, आप अपनी promotion के लिए लड़ो, आप अपने review के लिए लड़ो, assessment के लिए लड़ो, but जब आप वो सब लड़के बाहर निकल रहे हो उन चीजों से, तो slow down, think about yourself. ये आपकी identity है ही नहीं, तो आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो वहां पे, आप उस दायरे के लिए लड़ रहे हो जिसमें जो सबसे ऊपर नंबर 1 का जो पोडियम है वो देख रहे हो आप। आपको वहां पहुंचना है, आपको बस वहीं जाना है। फिर आप जब घर आ रहे हो ना, तो तब भी आप उस पोडियम का जो प्रेशर है अपने सिर पे लेके आ रहे हो। And you're not leaving it there in your work environment, and it's not required. You have to get slow. You have to slow down. You have to think more of yourself. You have to sit with yourself. You have to meditate more. You have to be more mindful of your thoughts. You have to be less greedy about your requirements. You have to be less competitive. No, not competitive as your growth, but you have to feel less competition towards others. You don't have to fight the system to show yourself out. Visibility is such a problem. आपको दिखना है, आपको पैसा चाहिए, सब चाहिए आपको। आपकी मारुति आपको छोटी लग रही है ना? ऑन द कॉन्ट्ररी, दोस्त के पास मर्सिडीज है, मारुति इज एन ओल्ड थिंग, आपके दोस्त के पास मर्सिडीज है, आपके पास लेट्स से इग्निस है ना? आप इग्निस पे पत्थर मार दो, रॉड मार दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप उसकी मग पे बाजू रख लो, स्क्रैच लगा लो, he will kill you. तो कौन सी चीज बेटर है? जो आपकी अपनी इग्निस है, that is better and that's more suitable for you. It's your दायरा,
True. वो अपनी मर्सिडीज में ना आपको लेके जा रहा है कहीं, Hmm. ना आपको उंगली रखने दे रहा है, ना आप उसको कुछ कर सकते हो. सो हाउ डज दैट बिलोंग टू यू? और जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसके पीछे भाग क्यों रहे हो? I think I agree with you. Yeah. So love your Ignis. You'll be happy. True. आराम से निकल जाएगी जैम में से. Absolutely. और अगर आपको मक मिलनी होगी तो आप सीख जाओगे वहां तक जाना, ग्लाइड कर जाओगे स्लोली. जी. भागो मत उसके पीछे, जी. फिर नहीं मिलेगी, फिर तो वो जा रही है ना. जी. Yeah. अंशु जी, how can we raise our kids like that? कि क्या करना होगा? I have a son. मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या? How can I teach? How can we teach our kids when they're in young age to understand these things about life? ताकि जैसे वो बड़े हों, वो समझ सके, वो उस हिसाब से डेवलप हों. ऐसा हम क्या कर सकते हैं as parents? See, I've learned this from my husband and my father-in-law, both of them. जी. Very intelligent people. जी. कि बच्चे को आप जब आप गिविंग होते जा रहे हो बच्चे की तरफ, तो बच्चा रिसेप्टिव होता जा रहा है ना. बट जब आप बच्चे की तरफ नीडफुल हो रहे हो, जी. कि उसको आपको लग रहा है कि उसको जरूरत पड़ रही है आपकी, जी. तब आप खड़े हो तो बच्चा रिस्पेक्टफुल हो रहा है. Okay. है ना. अब हमारी रेस क्या है? शर्मा जी का बेटा. क्या रे, क्या कर रहा है वो, देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम खेले जा रहे हो, तुमको गेम खेलना बंद करो. वी इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन आवर फाइट्स. दो जनों की लड़ाई हो रही है तो बच्चा सबसे पहले उसमें आ रहा है, तो वो सीख रहा है ना. आप तो नहीं सिखा रहे, वो सीख रहा है. he is picking what you not letting him pick, otherwise you don't want him to be a part of that, but yet he's doing that. He's a part of that. तो सबसे पहले तो the environment has to be so amicable, so friendly कि बच्चा आपसे open है. बाहर से if something wrong goes with him, he should have the confidence to confide in you. सबसे पहले आपको आके बताए. आपसे बात कर रहा है तो गलत, पहले तो गलत नहीं करेगा कि हाँ मेरे को मेरी जवाबदेही पेरेंट्स के साथ है, माय फ्रेंड्स. तो गलती हो भी गई तो यू आर द वन हु नोज इट. तो एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, आप उसकी सिचुएशन को समझ के आप उसको हेल्प करोगे. बट अगर वो आप में कन्फाइड नहीं कर पा रहा तो वो अपने 10 तरीके अपनाएगा. बिकॉज गलती क्यों करी? क्योंकि उसको समझ नहीं है. और जब समझ ही नहीं है, वो 10 तरीके और अपनाएगा तो 10 गलतियां और कर रहा है. सो चिल्ड्रन शुड हैव कॉन्फिडेंस. कितना बड़ा ब्लंडर ही हो जाए लाइफ में, you should be the first people where children come and talk. I have taken this in my life. मैं गलती, छोटी गलती सबसे बात कर लेनी, बट घर पे बात नहीं करनी. और जब घर पे बात नहीं कर रहे हो ना, तो 10 लोग अलग अलग सलाह दे रहे हैं और आपका दिमाग तो पहले ही गलत है. And if your mind is already in the wrong direction, so there are like 10 more different galat paths that you're picking up, no? This is so true. So, but when I got married, I got this confidence कि you have to confide in your house first. घर आपका सबसे अपना पूरी दुनिया में. It's your cozy thing, no? It is your relaxed corner. True. So first people to know anything going wrong in your life or good in your life are your own people, the people who you are living with. True. और वो कैसे होगा? हम उनको जज करना बंद कर देंगे जब, है ना. बच्चा जमीन पे गिरा, खींच के एक थप्पड़ लगाया उसको कि देख के नहीं चल सकता. नॉर्मल करते हैं ना ऐसे. हमारा गुस्सा है, पर वो तो बेचारा गिर गया, उसको थोड़ी पता कि गिरना है. हम उसको एक और चांटा लगा देते हैं कि देख के चलो. और वही हम उसको उठाएंगे, बच्चे लगी तो नहीं, है ना. और अगले 10 कदम उसको बताओ कि देखो वो सामने, उसको देख के चलो. सो नेक्स्ट टाइम चलेगा ना, आपका हाथ पकड़ के चलेगा कि ये मेरा गाइडिंग वो है एंजल. पर आपने थप्पड़ मार दिया तो वो आपके आगे भी नहीं चलेगा, वो आपके पीछे चलेगा. बिकॉज कहीं मम्मा देखी ना ले मैं गिर गई, है ना. बिल्कुल. दिस इज इट. मेक सेंस. अंशु जी, मैं इस बात से रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि पेरेंट्स ही तो जिम्मेदार है. वो उस पेरेंट के पास कैसे जाएगा बच्चा जो पेरेंट खुद उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन थोप रहा है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है बच्चा. अब पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा इंडिया नंबर 1 बने,
सपोज क्रिकेट की अगर हम बात कर लेते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना चाहिए, मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर, वो बच्चा मेहनत कर रहा है, अब वो ये जानता है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि आई गॉट टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट, उसकी मेहनत से उसको दिख रहा है कि वो ही इज ट्राइंग बट इज नॉट एबल टू रीच दैट लेवल, अब दैट इज क्रिएटिंग इश्यूज इन हिज माइंड, और वो किससे बात करे, उससे तो कर नहीं सकता जिसका सपना पूरा करने में लगा हुआ है, उनसे तो बात कर ही नहीं पाएगा वो, इनको मैं कैसे समझाऊंगा मेरी प्रॉब्लम, इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर सकता, तो मैं जानना चाहता हूँ, इट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर किड्स। It is more difficult for children than parents. जी, हम अपने फेलियर्स अपने बच्चों के थ्रू सक्सेस में बदलने की कोशिश करते हैं, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। नहीं करते। क्यों करें, हम तो पेरेंट्स हैं, हम हाँ, बड़े हैं, सही बात है। क्यों करें, वो बच्चा उसको सुनना पड़ेगा, और हमने उनको पैदा किया है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो सुने हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है कि वो क्या बट नो, और जो हमने अचीव नहीं किया वो अचीव करे, And या उससे 10 times 100 times I have learned this from my both the sons. See, I talk a lot about my family because I've learned a lot from my family. जी, I have learned this from both my children कि हमारी expectations उनके लिए नहीं हो कि आपको करना। I know मम्मा आप चाहते हो कि I be a national basketball. My son is a very good national basketball player. कि मुझे I know कि आप चाहते हो कि मैं ये, but क्या मैं 10th के बोर्ड एग्जाम्स छोड़ दूँ? Question. Nationals थे उसके basketball के, and he was appearing for his 10th boards. That was a shock for me. कि क्या कर रही हूँ मैं उसके साथ, कि नहीं तू खेल, तू जा, तू देख उसको, just go बेटा, तू खेल सकता है, तू national कर सकता है. Then he put a question. I was so confused. I was thinking कि okay, I had this thing, एक dilemma सब हो गया शुरू कि 10th के बोर्ड्स छुड़वा दूं या नेशनल्स छुड़वा दूं। सोचते रहे सुबह आई गॉट अप एंड आई टोल्ड दिस टू माय एल्डर सन, एंड बड़े वाला कहता है कि मम्मा छुड़वा दूं, मतलब लेट हिम डिसाइड कि उसको क्या छोड़ना है। इट वाज अ गेम चेंजर। All my overthinking was gone, all my issues were gone. And when I woke up, the younger one in the morning, I said, "Beta, आप देख लो, आपको क्या छोड़ना है? Whatever, we are with you. आपको गेम नेशनल्स जाना है, I'll take you. आपको बोर्ड्स देने हैं, तो that's perfectly okay. तो आप डिसाइड कर। और सिखाया किसने? एक छोटे बच्चे ने। और हम क्यों सीखे? हम तो बड़े लोग हैं, है ना? So I am so happy that I left that decision on him. नहीं तो उसका बैग पैक करके मैं उसको नेशनल्स ले जाती, जस्ट बिकॉज मेरा मन था। पता नहीं, एक तो वो अगर वो नहीं भी खेल पाता, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता, या कुछ और इशू होता, तो वो एक पूरा जिंदगी का एक ब्लेम गेम रहता मेरे साथ। बट आई एम सो हैप्पी आई डिड नॉट डू दैट, एंड it's not my like my opinion or my decision. It wasn't my decision. A child explained this to me, and I'm glad that I took that. तो सिखा तो कोई भी रहा है, अपनी expectations आप बच्चों पे मत थोपो, उसको कुछ करना है। शाम हो गई, 4 बजे घर आ रहे हो, अब जिम्नास्टिक्स क्लास के लिए जाओ, वापस आओ, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, स्विमिंग सीखने जाओ, वापस आओ, होमवर्क खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, फिनिश योर होमवर्क, वापस आओ। कोई गेस्ट आ गया, बेटा मेरा बेटा बहुत अच्छा पियानो बजाता है। 90% ऑफ द टाइम हम अपने बच्चों को चीजें इसलिए सिखा रहे हैं कि हम अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को प्रूव कर पाएं, बूस्ट कर सकते हैं। हाउ गुड आर वी एज पेरेंट्स एंड हाउ गुड आर वी टू पुट आवर चिल्ड्रन इन अ शोकेस। द मोर वी शोकेस आवर चिल्ड्रन, द मोर बेटर वी आर, बिकॉज इट्स गिविंग अस अ किक। किसी को दुनिया में फर्क नहीं पड़ रहा, विद दैट किक इट्स अस हु इज गेटिंग द किक। किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, और बच्चा पिस रहा है, बच्चा तो पिस ही रहा है ना, उसका तो कैरेक्टर ही बदल गया। बच्चे का, किसी बच्चे को 1-2 रस्सियों के बीच में ही चलाते जा रहे हो, फिर यहाँ मोड़ दिखा रहे हो, तो जो बच्चा पूरे ग्राउंड को कवर कर सकता है, उसका तो कैरेक्टर बदल दिया आपने उसको एक सीधी लाइन में चलना सिखा दिया, आपने उसको बदल दिया।
आप खुद भी बदले हो, आपने उसको ज्यादा बदल दिया है। खुद तो आप खराब हुए हो, बट आपकी खराबी कुछ दिन की रह गई, आप जाने वाले हो। उसको तो जीना है अभी। He has his full life ahead of him. True. And we have totally changed his perception. We've changed the way he thinks. We've changed the way he behaves. And then we talk कि बच्चों में ना आजकल bipolar syndrome आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? He's not in a position to talk openly to you because you are expecting too much out of him. नर्सरी का बच्चा, आपको पेंटिंग भी सिखाना है, आपको उसको पियानो भी सिखाना है, आपको उसको गिटार भी सिखाना है, आपको स्विमिंग भी सिखानी है, जिम्नास्टिक्स भी सिखाना है, बैडमिंटन भी, सब कुछ सिखाना है उसको। क्यों? क्योंकि आपको सीखना था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पर आपको 10 साल की उम्र में बैडमिंटन सीखना था, आपको 15 साल की उम्र में स्विमिंग सीखनी थी, आपको 20 साल की उम्र में कुछ और सीखना था, पर उसको वो 6 साल की उम्र में सब कुछ सीखना है, सिखाना है मुझे। क्यों? My friends come, oh, my child, you have to see her converse in English. You see her words, the vocabulary she uses, yeah. Just at this age. Amazing. और वो जो दूसरा बच्चा, और तुमने दूसरे पेरेंट के बीच डाल दिया, उसने अपने बच्चे की जान खानी घर जाके, उसका क्या? आपने स्प्रेड किया ना अपना थॉट, आपने वो कंपटीशन अपने घर से निकाल के किसी और के घर में भी डाल दिया। खुद तो आप जूझ रहे हो, you were like so engrossed in that situation, but you've already extended that to your friend or your neighbor. True. शर्मा जी का बेटा। जी। This is incredible. Or I can. Yes, it's all us. I mean, all this is within us. It's all me. It's us. उसको मैं अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ये चीज महसूस करता हूँ, और ये बहुत जरूरी है that parents, they become biological parents, but they don't even know P of parenting. ये मैंने बहुत लोगों में ऑब्जर्व किया है। मगर इंट्रोड्यूस बच्चे से आपकी क्या सजेशन है, अगर बच्चे ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं टू अ सर्टेन एज, स्कूल के बच्चे हैं, उनके भी 8, 9, 10, 11, 12 या अर्ली कॉलेज के बच्चे हैं जो इन चीजों की वजह से परेशान है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर हम बच्चे को बोलेंगे ना कि टेल योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स पता क्या बोलेंगे? ही इज लूजिंग हिज मैनर्स, बदतमीज हो रहा है ना? तो बच्चा कोई भी डिसीजन ले, उससे पहले पेरेंट्स को टफ बनना है, टू टेक देम, ओके बेटा इट्स फाइन। बट if parents are not taking it, we have to extend this to children कि बच्चे, you will get, follow your dream, follow your thought, follow your heart, what you want to do. मत भागो इन चीजों में। Correct. है ना? आप एक suppose class 10 child has 6 subjects to appear. He has Hindi, he has English, he has social sciences, and he has life sciences, right? And he has mathematics as well. Not necessary a child is brilliant in all of these. किसी की मैथ्स अच्छी है, वो 100 on 100 ला रहा है। किसी की साइंस अच्छी है, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। किसी की सोशल साइंस अच्छी नहीं है। जैसे विद मी, मुझे ज्योग्राफी समझ में ही नहीं आती थी, नहीं आती थी, बिल्कुल जीरो। मुद्दा सिर्फ ये था कि ज्योग्राफी की वजह से क्लास में ना रह जाए वापस। माई साइंस वॉज लाइक excellent. My social sciences were like still like history I could relate because it was storytelling. I would write Hindi, but okay, I would survive Hindi. I could not understand geography at all because do wajah, somebody who's teaching you has to take the onus that the child understands. एक टीचर अगर बच्चे को समझा नहीं पा रहा तो बच्चे की गलती नहीं है, समझाने वाले की गलती है कि आपका समझाने का तरीका ही सही नहीं होगा। 50 बच्चों में से अगर 10 को समझ आ रही है तो वो तो खुद पहले इंटेलिजेंट है भाई, उनको क्या सिखा रहे हो? मगर ये बात कोई स्कूल, कोई टीचर कभी एक्सेप्ट नहीं करता। I don't want to be judgmental, but हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम, I don't know I should be saying this or not, but बहुत क्रीम है ना? Brilliant children, they appear for medicine, medical studies, others appear for engineering,
then comes commerce, then they become CAs, they go to business schools, then come the lawyers, then become the paramedicines, then comes another layer which like just keep dropping the list. Last में जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, तो वो मास्टर्स कर रहा है अपने सब्जेक्ट में, उसके बाद बीएड कर रहा है या एमएड कर रहा है, और वो घूम के वापस उस सिस्टम में आ रहा है, उस सिस्टम में आ रहा है जिसमें से वो जो सबसे पहले डॉक्टर निकला है ना, एमबीबीएस वाला निकला है या इंजीनियर निकला है, वो उसको पढ़ा रहा है. तो इस टीचर का उसमें कोई हाथ नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है. बिल्कुल. यू अंडरस्टैंड? आईना दिखा रहे हैं आप. हाँ, सो उसमें तो इनका हाथ ही नहीं है, और जब तुम्हारा हाथ ही नहीं है तो तुम किसको पढ़ा रहे हो? वो 10 तो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं. Who are you teaching? Teachers have to be the cream of the country. Teachers are the educators. Teachers cannot be the people who are the last ones. Unfortunately, as of today, they are. Most of them, It if has not been. all. It has been like It has this. been like It that. has been like this. True. True. है ना? It should not be like this. True. This is not the way. Education should be the prime focus. Correct. People who are there should be the ones who are educators, and it is because they should be the one who should be highly paid, True. so that they have an interest True. to teach others True. what they know, because they are the ones who know it, True. and not all of them. कुछ सिर्फ किताबी कीड़े हैं, बिल्कुल. है ना? ये सच है. कितना इसको पूरा शुरू से देखने की जरूरत है, क्योंकि It is. अभी ऐसे ही चल रहा है. ऐसे ही चल रहा है. अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स को पी नहीं आता, तो मैं कह रहा हूँ टीचर्स को टी नहीं आता. नहीं आता. आप गवर्नमेंट स्कूल के, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बट आप अभी तो खैर पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. आप टीचर्स की वो देख लो. Look at their communication skills, look at their knowledge. Look, English teacher does not know how to spell a certain word. बिल्कुल ऐसा है. How? You don't know your vowels well. You don't know the phonetics of the language. Correct. It's not. I'm not talking about only English. I'm talking about Hindi. I'm talking about whatever language is being taught to them. Correct. Leave aside the subjects that call for more intellect. Leave aside sciences. Leave aside maths. क्यों? क्योंकि सिर्फ काम करना है, और जब कुछ नहीं बने तो चलो टीचर तो बन ही जाएंगे, बिकॉज एक बीएड ही तो करनी है. नाउ थिंग्स आर सर्टनली थोड़ा डिफरेंट. यूजीसी है, जो भी है, व्हाटएवर है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं, कहता हूं, लोग तो वही आ रहे हैं ना. हाँ बिल्कुल. वही लोग. कंपटीशन ही अगर उन लोगों में है तो अंधों में गाना राजा तो ऊपर आ ही जाएगा. बिल्कुल. बिल्कुल. वो लोग तो कम्पीट ही नहीं कर रहे ना इसमें. करेक्ट. आज भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, टीचर्स बुली कर रहे हैं बच्चों को क्लास में. जो वीक बच्चा, उसको टीचर ही बुली कर रहा है. करके नहीं आया तो करके नहीं आया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरे फिर इतने मार्क्स आए. इस बच्चे के फिर देखिए, इसके 0 मार्क्स आए, इसके 1 मार्क्स आए. मजा आ रहा है, वो आपको ईगो किक दे रहा है. हाँ. वो आपकी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, वो बच्चे को गिरा रहा है. हाँ. तो इस केस में वो बच्चा या तो क्रिमिनल बन जाएगा या मर जाएगा. और देख रहे हैं Suicidal rates have gone so high. Exactly, cases देख रहे हैं. So high. Parental pressure, school pressure, education pressure, performance pressure. मतलब 15 साल के बच्चे को कैसे पता है कि मरना है? हमें तो नहीं पता था. हमें तो बॉल खेलनी आती थी, बैडमिंटन खेलते थे. We had that game called पत्थरों पे मार के पिट्टू खेलते थे, है ना? बिल्कुल. How do you know कि मरना है? How did this not inculcate in the society? How did it even get inside the society? Because education system is flawed. People are not genuine. People are artificial. मैं सुबह मैडम पर्स उठा के स्कूल जा रही है ना, बच्चों को 2 थप्पड़ इसको लगाए, 2 उसको लगाए, इसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया. I'm not saying everybody is like that, but majority is like that. Majority of them are. True. And that is where we lack. Sad part is, जब आप स्कूल में थे तब भी ऐसा था. हाँ, मेरे स्कूल में, बच्चे के स्कूल में आज ये चल ही रहा है. वही तो बोल रही हूँ कि आज का टाइम शुरू, जब सब बोले ना आज के टाइम में, तो आज का टाइम शुरू कब हुआ है? I don't know. हमारे तो बचपन से चल रहा है. अभी तक भी आज का टाइम भी चल रहा है. So it is okay. It's fine. No offenses again. Yes. बट जिस पर बीत रही है, बच्चों पर स्पेशली मैं बोलूंगा, जो बीतती है वो बहुत मुश्किल है. We are killing them. हमने उनका कैरेक्टर खत्म कर दिया. और अभी मुझे याद है, I was doing a podcast with one of the directors of a school,
और उनसे ये बातचीत चल रही थी कि हैरानी की बात ये होती है कि एक बच्चे को एक हफ्ते में एक म्यूजिक पीरियड मिलता है, एक बच्चे को एक हफ्ते में एक स्पोर्ट्स का पीरियड मिलता है, और कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई ज्योग्राफी या कोई साइंस की टीचर उसे भी टेक ओवर कर लेती है। हाँ कि खेलने जा पीटी का क्लास पीरियड तुम्हारा। पीटी का पीरियड है, ये तो आई विल टेक दिस पीरियड। सुधा मैम मैं आपका पीटी का पीरियड ले लूं, मेरा सिलेबस रहता है। आप सोचिए उस बच्चे के जो पूरा वीक वेट कर रहा है आई एग्री। कि I agree. यू नो आई वांट टू लर्न म्यूजिक, मुझे एक्सप्रेस करना है, या वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है बच्चा जो पूरे वीक वेट करता हो, उसमें वहां भी उसको एक पर धक्का उसके लगता बाद वो घर आ रहा है तो फिर पेरेंट्स उसको फटाफट खाना खाओ, तैयार हो, चलो म्यूजिक क्लास। है। म्यूजिक क्लास जैसे खत्म हो गया, चलो कम बैक बेटा, टेक अ कप ऑफ मिल्क, लेट्स गो फॉर अ स्विमिंग क्लास। जी 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 जी, खत्म कर दिया तुमने उसका बचपन, आई टोटली एग्री, आई टेकन टोटली एग्री अवे, जी। है ना। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इन माय लाइफ टाइम आल्सो जी आई वाज ऑन दैट वर्ज। इट इज विद अस, ऑल ऑफ अस। आप भी सोचोगे तो आपको भी समझ में आई आएगा, एग्री, कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। All of आई एम us. स्पीकिंग बट मेरे से भी हुआ है ना। आई एम नॉट बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल। मेरे से भी हुआ है। और द मोर वी टॉक अबाउट इट, थप्पड़ बच्चे के मुंह पे उसका एक कैरेक्टर बदल देता है, पूरा पूरा नहीं तो टू सम परसेंटेज उसकी ओरिजिनलिटी, उसका कैरेक्टर वही बदल जाता है, आई एग्री। है ना। सो इट्स द फॉल्ट इज इन अस। अंशु जी, ये बहुत डीप है डिस्कशन। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली फॉर व्यूअर्स, हम कब ये कह सकते हैं कि बेटा यू आर सक्सेसफुल, और या हम कब ये कह सकते हैं यार ठीक है वी आर सक्सेसफुल। अभी हम बात कर रहे थे चेजिंग की, अभी हम बात कर रहे थे कांस्टेंट कंपैरिजन की। किस पॉइंट पर आकर के हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यार I've done well, you know, this is where I am today, it's great, this is success, I can always build on to it, I can keep going, but somewhere this is कैसे ये फील कर सकता है कोई आदमी कि ये सक्सेस ही है भाई, यही थी सक्सेस। सी जो ग्रेटफुलनेस है ना, इट्स अ बिग फैक्टर। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट। और जब आप खुश हो, आप फुलफिल्ड हो, तो आप सक्सेसफुल हो। Until and unless वो 2 करोड़ रुपए आपको सक्सेस दिख रहे हैं जो आपने इकट्ठे करने या कर ली हैं या व्हाटएवर। और बच्चे के लिए, बच्चे के दिमाग में सक्सेस डाल ही क्यों रहे हो? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट फॉर दोज हु नेवर सक्सीड। ये वर्ड तो फेलियर्स ने बनाया ना। अंडरस्टैंड, एक सक्सेसफुल आदमी कैसे बोले यार मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं तो हो गया सक्सेसफुल। जो फेलियर, यार लुक एट सक्सेस। तो किसकी आंखों में ज्यादा चमक है सक्सेस बोलते हुए? जिसको लग रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, उसको तो पता भी नहीं वो तो वहां है, वो तो भागा है वहां तक जाने के लिए, बट इसको ज्यादा दुख हो रहा है। The person who is not successful, so success is counted sweetest for those who never succeed. And these are the people who've hyped success. What is success? Subjective again. It's different for different people. छोटा सा बच्चा नीचे गिर के खड़ा भी हो गया, oh boy, he's so successful in walking now. He will not fall, he will not fumble, he will not tremble upon things या whatever, है ना। तो सक्सेस तो हम दे रहे हैं ना उसको डेफिनेशन। हम बच्चे को बता रहे हैं कि 10th में 90% से ऊपर आएगा तो तू सक्सेसफुल बनेगा, 2 साल और पढ़ ले बेटा, 11th and 12th कर ले, यू हैव अ सक्सेसफुल करियर। तो सक्सेसफुल तो हमने सिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब पेरेंट्स का सक्सेसफुल अलग है, और अलग है तो हम उसको डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं? देने तो उनको ही। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, नीड बेस्ड है, थॉट बेस्ड है, नीड बेस्ड है, सब्जेक्टिव है, डेफिनेटली। आपकी सक्सेस अलग है, मेरी सक्सेस अलग है ना। मैं ये करके जाऊंगी आई विल बी सक्सेसफुल, कि बेटा हो गया आज का दिन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम सॉर्टेड, and I'm feeling very successful that I'm talking to you and I'm learning all of this. This is giving me immense happiness right now. So this is success. हाँ, it is. So because हमारे दायरे बहुत बड़े बड़े हैं ना सक्सेस के, और कहीं ना कहीं घूम फिर के मटेरियलिस्टिक भी है बहुत ज्यादा। सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, हाँ। सिर्फ मटेरियलिस्टिक है। I was talking to somebody, so I was telling Mrs.
कि आप जो दूसरे लोग जो आपसे ऊपर हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप उनको देख के आपको कैसा लगता है? सो आई टोल्ड देम कि आई सी देम दोनों को बराबर लेवल पे, वो भी आए और मैं भी आऊं। ट्रू। हो सकता है उनके पास कुछ ज्यादा जीरो हूँ, एक के बाद ऑब्वियसली एक के साथ लगे, हो सकता है मेरे पास कम है। अगर वो यहाँ है तो मैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ उनको, एंड इफ आई थिंक कि आई एम हैप्पी वाचिंग देम हियर, आई एम सक्सेसफुल। ये थोड़ा सा ऊपर हो गए, और अगर मुझे चिढ़ मच गई, इफ आई एम एनवियस, इफ आई एम जेलस, तो मेरा तो लेवल और चला गया नीचे। और अगर ये बाय चांस नीचे चले गए और मैं खुश हो गई, तो मेरा लेवल और इससे नीचे चला गया। So when we two are at the same point, them with a couple of more zeros, me with a couple of less zeros, we are both together. If they go high, I have to learn how did they go high. But if they go low, sorry, I don't want to stoop to that low. I am okay where I am. Because if I'm okay where I am happy. And I am successful. Because I am happy. I don't need to go up or down. कि मैं स्टेबल हूँ भैया, सुबह रात की नींद अच्छे से आ गई, सुबह अच्छे से I know how to go through my day. Nobody guides me how to do your day. Nobody tells me उठो या सो. Nobody tells me भागो. I walk at my own pace. I am happier. That's what we should do to our children. और इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल नहीं जा रहा बच्चा तो उठाओ मत. No. Some basics are important. Some basics are very important. And those basics should be inculcated in children and conveyed to them in a very polite manner. Very, very polite manner. True. अंजू जी, जैसे हमने बात की mental health issues की, a lot of people are depressed and they don't even know about it. A lot of people are facing mental issues, they don't know about it. मैं देखता हूँ, you are a life coach, आप बहुत लोगों को हेल्प करती हैं, मगर मैं ऐसा भी देखता हूं कि seeking help, it people feel it as a sign of weakness. Embarrassing. Yeah, embarrassing. तो कैसे खुलेगा फिर ये रास्ता? There are people like you who are there to help. Suppose I don't have anybody to talk to and I don't want to. The fear of being judged. Fear of being judged. But there are professionals, there are life coaches like you. मगर how do I understand what you're asking. So depression is a state of mind, है ना? And our mind is very powerful. 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे अगला सवाल कैसे पूछूंगा, I'm just so scared. 5 minutes, tell your brain I am confused, I'm anxious, I'm confused, I don't know what to ask. Diary बंद करो, think of that. Trust me, you will have a blank mind. You cannot ask me a next question. That's what you want me to do. बिल्कुल. I was imagining it कि यही होगा. You cannot. Absolutely not. On the contrary, if I think, यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या पूछ लेगा, क्या my होगा? body will start trembling. My mind will go blank. And not a word I shall utter. I will be quieter. So it's all here. Depression is a state of mind. और लाइफ कोच का काम क्या है? लाइफ कोच is somebody who, that's what I think, if you have some set of issues, all the answers are in you. I will just help you find your answers. You have a problem, I will listen to you. I will not put a questionnaire with you, tick this if you are angry, tick this if you go red when you are angry, tick this if you're losing hair. I will not do that. I will listen to your entire problem quietly in 1 session, 2 session, 3 session before incurring what जो मेरा inference होगा आपसे वो observation के बाद होगा. I will observe you for a couple of days. I will just listen. And I seriously will just listen. And then I will understand कि answers, और 90% of the time it happens कि answers तो आपके पास थे. पर जब आप उनको निकालने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, then you understand, आपको खुद भी समझ आ रहा है कि हाँ अच्छा ये था इसका वो. So this is what life coach does. Life coach does not handhold you and take you कि चला बेटा सड़क पार करा दो.
So it's not filling motivation in somebody or some you tricks. cannot, आप कर ही नहीं सकते हो. Hmm. स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कुछ टाइम के लिए पूरे आपको गूज़बम्प्स दे देते हैं. When the HR gets you a motivational speaker, तो पर उनका फोकस क्या है? What is the focus? Your targets. आपका रिव्यू, आपका बॉस आपको ऐसा करेगा, and your leadership is going to be like that, and तो वो मोटिवेशन सिर्फ वहीं की है ना. एक कंप्लीट पूरी like how do I put it? सब चीजों के लिए मोटिवेट होने के लिए, एक लाइफ के लिए मोटिवेट होने के लिए, the energy is inside you. Nobody can feed that energy to you. That person, it's the motivational speeches are specific. They are certain people specific. They are problem specific. But in entirety, वो पूरी चीज को आपको वो नहीं कर रहा है. सक्सेस की बात करते जाते हैं हमेशा, तो वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं ना. That's what these people do, right? But आपके अंदर जो issues हैं, मैं आपसे बात करते जा रही हूँ और so inside of my mind मुझे समझ आ रहा है कि यार ये of course, so this is what like जो मैं सोच रही थी वो ये है. So other person if you're listening quietly, but अगर आप बीच में नहीं ऐसे नहीं, यहाँ से बताओ, नहीं ऐसे, आपका फोकस खत्म हो गया. So this is not the role of a life coach. Life coach helps you extract what is already within you and subside your problems, enhance your skills. This is what a life coach does. और ये हेजिटेशन कैसे ओवरकम की जाए कि अननोन आदमी है, उसके सामने खुलना पड़ेगा, उससे See, पहले फ्रेंड्स और फैमिली से काम करती थी. आप प्रोफेशनल्स करते हैं, तो अगर फ्रेंड्स और फैमिली से काम करती थी तो वो तो तुम्हारे ज्यादा नोन है. जो लाइफ कोच है, दो he or she is a professional, but you're not known to them. And there are ways that you have to confide in somebody. You have to confide in somebody. If you cannot confide in your own people, your family and friends, you have to confide in somebody. और उसको उस लेवल तक लाने के लिए आसपास वाले लोग हेल्प कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पर लेकर नहीं जा सकते. It has to come from within. And if it has to be brought from within, मुझे आपको suppose for example, let's take it, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जी, and I know कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है इसका रास्ता वो उसके पास है, बट आपकी तो ईगो इतनी बड़ी है, नहीं आलसी, मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोई बात. So what I do is कि I take you through that process where we talk and we reach that person unknowingly, and that person does not portray himself as a doctor या कुछ भी, but he's taking you as like it's a normal conversation. Yeah. So it solves. Yeah. 90% of the time एक वो जो बड़ा सा बोर्ड होता है ना, क्लिनिक है ना, थेरेपिस्ट क्लिनिक, वो हमारी सोसाइटी में उसको अच्छा नहीं मानते. जी, इंडियन सोसाइटी, जी, यार ये तो थेरेपिस्ट के जा रहा है, जी, इसको कैसे अपनी लड़की दे दें. You get बिल्कुल, that, है ना. बिल्कुल. I had this reaction. One of my teammate is she's seeing a therapist. Yeah. Therapist? क्या हो गया? क्या मतलब? It's such a taboo, I would say. It is. It should not be. Yeah. It should not be. Should not be. It should not be. That's a problem. और वो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम बनती जा रही है. हम वेस्टर्नाइज थॉट्स को तो लेते आ रहे हैं, पर जो हम भूल जा रहे हैं वो नहीं हमें पता. हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग था, उसके बेसिस बहुत स्ट्रांग थे, बट देन समहाउ आई एक्चुअली खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ कि अगर स्ट्रांग था तो हिल कैसे गया, कैसे हिल गया. If our culture was शायद हम उसे पास ऑन नहीं कर पाए जनरेशन pass on में. नहीं कर पाए. Exactly. We could not hand it over in a right manner. Correct. Hand over नहीं कर पाए. मिस हैंडलिंग हुई उस कल्चर की. हम hand over नहीं कर पाए. Agree. And all these like they are state of mind. और शायद अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल है, किसी लेवल पे तो आएगी ना. बिल्कुल. और जो हमारी जनरेशन है ना, एक्चुअली वीव सीन बोथ वर्ल्ड्स, राइट फ्रॉम ब्लूमर्स टू जेन ज़ीज. सो हमारी जनरेशन ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेके स्मार्टफोन, स्मार्ट AI टीवी तक, AI तक AI and everything हमने सब देखा है. जी. वो तो हमें वो डब्बे में बंद करने वाला टीवी भी याद है और हमें ये स्मार्ट टीवी भी याद अच्छे से यार. है ना. सो जी. वी आई थिंक इट्स हमारी जनरेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
to get both the worlds together. We have to understand them also. We have to take this forward, hand it over very nicely to these people. Because ये भाग रहे हैं कि ये I seriously feel कि ये बच्चे सबसे ज्यादा गुम हैं. This generation is lost. इनको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है. इनको I won't say लिहाज नहीं है, I'm sorry, but इनको फर्क नहीं पता है. और उसमें इनकी गलती है ही नहीं, है ना. पेरेंट्स आर सो हैप्पी कि अरे ये मुझे ना नीता बुलाता है. माय सन कॉल्स मी नीता एंड द मदर इज सो हैप्पी, है ना. सो तो उसके क्लासमेट और आप में और उसके फ्रेंड्स और उसमें आप में तो कोई फर्क रहा ही नहीं, है ना. लिबरल मॉडर्न डज नॉट मीन यू बिकम बदतमीज, व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग टुडे, है ना. I told you I was in Rishikesh, so we just visited this temple called Nilkant Temple. तो they were बहुत जाम था मंदिर के बाहर. So there was a car which was parked like एक ऐसे करके सड़क, छोटी सी सड़क, उसमें एक टेढ़ा पार्क हो रखी थी गाड़ी. So our driver literally got out, like put his head out and said कि बेटा आपने गाड़ी टेढ़ी लगाई, सीधी लगाते तो जाम नहीं होता. Before the boy could react, the girl sitting behind must be like 17-18-year-old, and the driver was around like 50-year-old, white-haired man, like decent man. So कहते चल बे चल अपना काम कर. This was the language. And जब मैं वापस आई हूँ, I was thinking कि मुझे याद ही नहीं है नीलकंठ महादेव कैसे दिखते थे. मुझे याद ही नहीं कि मैंने वहां के, मेरे दिमाग में सिर्फ वो घूम रहा है, चल बे चल. और अभी तक हाँ, it is still here. I haven't forgotten it. Yeah. और मुझे वो भूल गया कि ट्रैफिक जैम था, और मुझे सच में याद नहीं कि कितना नीचे जाके मंदिर था या whatever happened. I don't remember the good part. I just remember this part. How can a 17-year-old, a girl, I am not it's not that I'm against girls or I'm with boys, something. No, for me girls and boys are similar. About the gender. It's about children. True. एक 17 साल की बच्ची ये कितने बड़े बुजुर्ग आदमी से बात ऐसे कैसे कर सकती है? This is not our culture. This is liberal, this is modern, है ना. आप आपस में फ्रेंड्स में बात कर रहे हो, आप गाली दे के बात कर रहे हो. Is this modernity? It's not. How can you? This is not modernity. And this is not even human. So it's very important that we know that the culture that was passed on to us by our parents, we hand this over to our children in the right manner. It should be. It's our duty. It's the duty of our generation. मगर बहुत जबरदस्त डाइल्यूशन है वेस्टर्न कल्चर का, बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. जैसा बता रहे हैं कि नाम से बुला रहे हैं, तो हम कह रहे हैं नाम से बुला रहे हैं. देखिए तो ऐसे बुला रहा है मुझे, नाम मम्मा नहीं बोलता है, मुझे नीता करके बुला रहा है. We are happy for it. We take pride in it, yeah. We actually take pride in it कि नाम से बुला रहा है ना. और डाइल्यूशन क्यों है? क्योंकि I'll tell you, दो लोग बैठे हैं, है ना. You enter a place, एक कोई वेस्टर्नर बैठा है, एक इंडियन बैठा है. आपका इंक्लिनेशन ना ऑटोमेटिकली वेस्टर्नर की तरफ है. खुद में भी देखना, ऑटोमेटिकली इंडियन की तरफ नहीं है. चाहे वो इंडियन जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, और वो जिनको एजुकेशन, hardly any of them have that kind of education. Correct. But we are more motivated, we are more inspired towards with their culture. क्या वो 200 सालों की गुलामी आज भी दिमाग पे हावी है, या Absolutely. स्किन कलर हावी है? It can be, जो वो है ना डोमिनेंस, वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी का भी. स्किन कलर भी हो सकता है ना. उनकी जो हमने इतने साल गुलामी करी वो भी हो सकती है. बट हम ये भूल गए कि वो लोग हमसे लेके, हम वो योगा करा रहे हैं. फॉरेनर्स आके, वेस्टर्नर्स आके हमारे पहाड़ों में, दे आर द योगा टीचर्स. बिल्कुल. They have massive schools who are teaching yoga to us. बिल्कुल. To us. बिल्कुल. Who gave them yoga. Correct. It is unbelievable. हाँ, it is applied. It is. हमें जिम्मेदार है. हम हैं, absolutely हैं. हमारे बचपन से सब लोग कुछ चीजों में, I'm still very rigid about some things, but then I'm open to learning also.
which I really feel कि अगर मैं open to learning नहीं होती तो I would have been more खड़ूस. Like at this age I would have been like typical खड़ूस person. I'm glad I'm not. But काफी लोग हैं, उनसे आप बात नहीं कर सकते हो. बहुत मुश्किल है उनके लेवल पे बात करना ही बहुत मुश्किल है. They are like absolutely out of your reach. You cannot just communicate with them at all. जी. अंशु जी, जैसे मैं बात कर रहा था लाइफ कोचिंग की, तो आई फील कि ये टबू नहीं होना चाहिए. वी शुड बी ओपन अबाउट दिस, चाहे वो थेरेपी हो चाहे लाइफ कोचिंग हो. मगर एक बात बताइए, क्या किताबें, वीडियोस सफिशिएंट नहीं है? डू वी रियली नीड प्रोफेशनल पीपल लाइक लाइफ कोचेस जो हमारी मदद कर सकें if we are struggling? See, it's I would not say that, but if there are books, somebody reads it. How sure are you that the perception of that child towards that book, whatever he perceives, whatever he picks from that book, is positive? One. How do you perceive that one video on Instagram or maybe on YouTube on a particular subject is not leading you on and on to some other subjects too? तो एजेंडा तो शुरू से ही फोकस का है ना, और दोनों जगह ही फोकस भटक रहा है. आप एक वीडियो लेते हो and you really want to be like You start somewhere and you end somewhere else and आपको पता है भूल गए क्या कर रहे हो. जैसे अभी हम भूले पिछले उसमें कि लाइफ कोचिंग जो है वो टैबू होना चाहिए कि नहीं. So while speaking also we did not touch this topic कि टैबू है पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना. Similarly, so when it is one-on-one session or when it is like a public session, this person helps you keep focused. वो आपको मुद्दे से भटकने नहीं देगा, वो आपको एक ट्रैक पे रखेगा, which is important. Books can do that if you're like dedicated, if you're an avid reader. आप एक बहुत मतलब आप समझ रहे हो, और avid reader ये नहीं कि किताब उठाई पढ़ी और खत्म करी साइड पे. You cannot get anything out of it. You're not extracting anything. But if you're going page by page, you're absorbing in your life. That means एक book, एक अच्छी motivational book, एक अच्छी book जो है, it will take, if it is a non-fiction self-help book, it will take you more than a year to finish and absorb. Correct. But how do we read the non-fiction books? पढ़ ली, कुछ भी नहीं था. करेक्ट. कैसे होगा? पढ़ी तो है आपने, सीखी कहाँ है? एक प्रोफेशनल जो आपके सामने बैठा है वो आपके एक्सप्रेशन देख पा रहा है, वो सब देख पा रहा है. आपका स्टाइल, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपका कहना भी सुन पा रहा है, नहीं कहना भी सुन पा रहा है. Exactly. नहीं कहना ज्यादा सुन रहा है, वो ज्यादा सुन रहा है. वो ज्यादा सुन रहा है. करेक्ट. आपके वर्ड से एक्सट्रैक्ट कर रहा है. आप 20 कहानी बता रहे हो, वो सिर्फ एक सुन रहा है. करेक्ट. 19 इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो जेनरिक है. करेक्ट. करेक्ट. फिर भी इंडिया में ऑल्दो दिस इज ऑफ कोर्स द ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ, लेकिन there are a lot of people I find in my circle itself little hesitating to approach life coaches, but I think this is changing of course and it must change. ये बहुत जरूरी है. अंजू जी, क्या सिर्फ स्ट्रगलिंग लोगों के लिए है लाइफ कोचिंग? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लाइफ कोच के पास जाएगा, या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं लाइफ कोच के पास तब भी जा सकता हूँ. आप लाइफ कोच के पास एज अ कोच क्यों जा रहे हो? Why are you not approaching a friend? Why are you not approaching the coach as your friend? Because if you're going as a friend, आपकी everyday conversation जज नहीं हो रही. पर अगर आप एक प्रॉब्लम लेके जा रहे हो तो आप एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक इशू को हाईलाइट कर रहे हो, तो आप सिर्फ उसी चीज के लिए जज हो रहे हो. करेक्ट. If a life coach is your friend and I'm talking to her on everyday basis, everybody is a life coach. Trust me when I say this. आप किसी को एक अच्छी सलाह देके उसका रास्ता बदल सकते हो अच्छी तरफ, तो आप एक लाइफ कोच हो. आपके अंदर है ये. So you don't need a degree or a certification or something extra to be a life coach. So what does a life coach do? Life coach tells you that you know already. So anybody who has the capacity to get you to the track where you want to go and where you know how to go, when to go and why to go, वो लाइफ कोच है. नाम भारी भरकम है ना. So you can be the one.
Correct. Anybody can be the one. Anybody who gets you, even see I can call my son a life coach. जिसने बोला कि मम्मा आप क्यों decide कर रहे हो उसको? उसको करना. So he was my coach. है ना? तो जब हम वो सोच लेते हैं ना कि यार, और लाइफ कोच का ना नाम टैबू नहीं है, जो उसके पीछे फीस है ना भारी भरकम, या पागल है, 10,000 रुपए में और इतना कुछ आ जाएगा. मतलब मेरे को पता है क्या सिर्फ ये अमीरों के लिए? फैशन है, बट जरूरत सबको है. समझ रहे हो? कोई भी चीज, लेट्स कॉल इट अ ब्रांड. अगर कोई ब्रांड नया मार्केट में आ रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो people who can afford will be the first ones to go. Whereas everybody needs it. पर इसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी तो आती नहीं ना चाइना से. यहीं पे है, जहां हो वहां पे है, जेनेरिक है, सबके लिए है. मतलब आपकी सलाह सिर्फ आपके लिए है ना. You want to learn something, it's already within you because you want to learn, you have an urge to learn that. My job is only to extract that thing out of you and tell you, okay, this is the way you do it. True. I cannot tell you कि तुम ये पढ़ाई छोड़ के तुम कुछ और पढ़ लो. No. True. Who am I? True. I'm not God. True. True. I'm just a guide. Absolutely. This is what. Yeah. Anju ji, you are an author of over 14 books. Yes. मैंने बहुत सोचा कि मैं किताबें लिखूं और जिंदगी इतना बिजी रखती है कि किताबें नहीं लिख पाते. मैं जानना चाहता हूँ इसका राज क्या है कि आप कैसे समय निकाल पाती हैं, आप कैसे लिख पाती हैं. इट्स नॉट इजी. लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एक किताब नहीं लिख पाते, और आपने 14 किताबें लिख दी. आई एम श्योर मेनी मोर आर इन पाइपलाइन. Yes, there are. ये कैसे संभव करते हैं आप? See, it's writing is an innate thing. It's an inbuilt. आप writing सीख लेते हो, है ना? Writing is an art. You can write, like you do courses, you do something, but thinking is like, again, it's inbuilt. आप लिखते कब हो? जब आप कुछ समझ पा रहे हो. You want to keep it permanent. That's when you write. If I'm talking, if it was not today, if it was in an earlier time when it could not be recorded, my voice could not be recorded, what would you do? You would suddenly take notes and you store it. You would do that? True. So when somebody feels the need of preserving their thoughts to help others, that is where you are motivated to write. Fiction, non-fiction writer, अलग-अलग mindset के होते हैं. How do you keep that consistency going? वो है सबसे बड़ा. That's the hard work. True. That's the key. You write one word, you write one page, you write 2 pages, but you have to write every single day. Whatever. You write every single day? Almost every single. If I'm not in a position to write somewhere, I'm traveling or something, अगर मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है तो I will just record it over my phone. But generally, do you type? Do you write? Like, I how's it? write. You write by hand, like? I write by hand. Old school. Because that's where my mind works. Like that's where my thoughts flow. True. That mind-body connection there. Yeah. I don't do that normal copy wala thing. When I'm writing, I have like very fancy diaries or copies to write on. That's weird. Not required, but yes, I have. Once the books are published, do you keep those handwritten, all of them? Yes, I have. Yeah. I have. Yeah, something to be cherished. Absolutely. Yeah. Do you also read book? A lot. A lot. So initially, I was a Sudoku reader. Okay. So it is like you go to a bookstore or you go to a book fair or an exhibition. आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा ये टाइटल अच्छा ले लो, keep buying, and you stack them. And when you stack them, you get stressed, and then you don't read any of them. I was that. So a point came when I actually started taking out each book of the stack. Read, keep aside. Read, keep aside. I was not absorbing. बहुत टाइम के बाद जब अब how I read is I pick a book. I have
my highlighters with me. So whatever is important, I side by side I highlight so that I remember what I read in this book. Earlier it was So you read physical books. I actually read physical books than ebooks or Kindle. I do have a Kindle, but very rarely. I of course I'm fond of audibles also. Acha, ek aur funny baat. However, there was a book by Robert Noah. It's like The Sapiens. बहुत बड़ी बुक थी. तो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी. So what I did was I bought the audible version. So audio लगा रखा है और book पढ़ रहा है. तो I was like कि I was reading that book and I was listening it to it. है ना? तो दोनों चीजें simultaneously चल रही थी. तो मुझे लगता था कि यार मैं सुन भी रही हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा. उससे और जल्दी नींद आनी शुरू हो गई कि no, this is not the way. So then I like close the book. Some books which are like really long and difficult to, so I listen to them. Yeah. I have a subscription of Audible, so I listen to those books like Rich Dad Poor Dad. जी, मैं यही मेरा next question है. कुछ books आप suggest करना चाहेंगी? Maybe some of your favorite books, some books that you would recommend people to read, maybe our viewers. I am so glad you didn't ask me कि कोई favorite author. Okay. Good you asked me good books. Yeah, because favorite authors नहीं है मेरे. हाँ books हैं जरूर. So Sapiens is one of them. Okay. Second is The Courage to be Disliked. Hmm. One of my favorites is The Courage to be Disliked. And I like Da Vinci Code, Dan Brown. I love to read such books. I really loved The Alchemist. Couple of more, but yeah, a lot of them. That's a interesting titles, I would say. I've not read them all, but how's Courage to be Disliked? Awesome. It's Title itself is it's awesome. It's like a philosopher is trying to explain to a person that you are unhappy because you think nobody can say you're not good enough. And he takes a couple of sessions. He tries and tests his patience, and he calls him again after a week, after 15 days or something. Okay, you said this now. Like it's the way it flows is amazing. And the crux is that you should have the courage. Not everything that you do should be appreciated by people. And secondly, why are you even looking for their appreciation? Why do you need validation? So this is an amazing book. You must read it. Beautiful book. आपकी अपनी किताबों में से फेवरेट किताब कौन सी है? There is a book जो इंडिया में अभी paperback नहीं launch की मैंने. I have to because I wanted some edits in it before I actually launched in India. That's called The Human Impact. Okay. And this book, and of course, Good Mother Syndrome. Okay. जो Human Impact है, it is about when a girl gets married. आपका बच्चा है, आप कोई गलती करता है, तो parents take care of it. Don't worry, we there to take care. You marry your son, you get another girl, वो कोई गलती करती है, तो उसका burden कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं उसका burden कि आप उसके parents को बोल रहे हैं कि जी बच्ची तो आपकी है. You take care of her. इंडिया में ऐसे ही है. That's what. लड़की की शादी से लेके जब लड़की नहीं है दुनिया में तब तक all everything like उसकी सारी गलतियां हाँ उसके घर से आ रही है ना. हाँ उसके पेरेंट्स की गलतियां सीख के आ रही है. प्लस जब वो जा भी रही है दुनिया से तो उसकी लकड़ी भी उसके घर से आ रही है. उसका आखिरी कपड़ा भी उसके घर से आ रहा है. And she's in a relationship. Though relationship as a life is very beautiful. But ये क्यों बनाया है ये ऐसे? हो सकता है कि आई एम नॉट वेल रेड, मुझे पता नहीं कि इसके वजह होगी, कोई पीछे वजह, कोई पुराने हमारे कल्चर की वजह मैंने नहीं पढ़ी. मे बी आई नीड टू रीड दैट, बट इट रियली हर्ट्स मी. दिस बुक इज अबाउट दैट. सेकेंड इज अ गुड मदर सिंड्रोम. कि एक माँ जब माँ बन रही है ना, उससे बेटर किसी को नहीं पता कि उसके बच्चे को क्या चाहिए. Nobody knows. सबको होता क्या है,
बाकी सबको पता है, सिर्फ उस बेचारी को नहीं पता. That is assumption. और ये सच है. I just said सबको, all relatives, like they'll be like flooding you with ideas. We are not taught. The father is not taught how to raise the child. Correct. But it is inbuilt in the mother. Correct. और वो मदर के ऊपर इतना ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर है टू बी अ गुड मदर. करेक्ट. सास का, ससुर का, रिश्तेदारों का. और जब वो होश में आती है ना बच्चे पालने के बाद, आइडेंटिटी खत्म हो चुकी होती है उसकी. एंड स्टिल शी डज नॉट नो हैज शी बीन अ गुड मदर और नॉट. इट इज सो कंफ्यूजिंग एंड इट इज लाइक इट्स बैड. इनफैक्ट जस्ट टू ऐड टू इट, बच्चे की सारी गलतियां उसकी माँ माँ की की है, बिल्कुल है. सारी गलतियां माँ की है. मम्मी ने ये नहीं सिखाया. मम्मी ने तैयार होना नहीं सिखाया, मम्मी ने पढ़ना नहीं सिखाया. अब इस सारे में मदर इज नॉट जस्ट अ मदर नाउ, पर वो अच्छी माँ भी नहीं है. सो ये जो गुड मदर सिंड्रोम है ना, जिसको जो परफॉर्मेंस प्रेशर दे रहा है मदर्स को आजकल, उसको जॉब भी करना है. बिकॉज इफ she has worked hard throughout her life, and if she's studied hard, and if she's done something professionally, even she has a right to that job and that career. She has a right to that career. Indeed. 10 minute up down does not mean that she does not love her child. बिल्कुल. It does not mean that she wants to ignore the child, or it does not mean that she does not want the child. Correct. It's not that. फिर भी आज हमारे समाज में वर्किंग मदर तो नॉट अ गुड मदर. बच्चे का ध्यान कहाँ रख रही है? नहीं रख पा रहे, मतलब कहने को नहीं रख पा रहे, पर उसका ट्रस्ट मी, उसका फोकस ही सिर्फ बच्चा है. बिल्कुल है. Even if she is at work, it's a duty. I see that. You talk about Apurva. I see that. ये सच है. But the life is incredibly struggling for a working mother. It is very strong. It is, and trust me, even if it is not a working mother, आप एक घर के माहौल में देखो कि some people pull back, ladies, यार बच्चा पाल लो पहले. अब घर के पूरे माहौल में, पूरे कामकाज में, सुबह के लेके रात तक के इंटायर डे रूटीन में, there is exactly not much time given to the child. You're doing everything else, all chores, but at least आप बच्चा ही नहीं देख रहे हो. आप आगे सब कर रहे हो, पर जिसके पीछे आप कुछ और नहीं कर रहे हो, उसको तो आप फिर भी नहीं देख पा रहे हो. I've seen that. है ना. बच्चा मुझे दे दो, तुम ये कर लो. बच्चे को यहाँ रख दो, तुम ये कर लो. I've seen that around me. It happens. है ना. बिल्कुल. बिल्कुल. My family, touchwood, on the other hand, मतलब I had a good thing कि बैठो इसके साथ, पढ़ना है इसको, बैठ जाओ, sit with them, make them study. But 90% of the time, it's not there. Not everybody does that. So that pressure on the woman, the book is all about good mother syndrome. कोई मैसेज हस्बैंड्स के लिए? नहीं सुनते हो तो कोई फायदा नहीं है. They will stop listening to the podcast if there is a message to the husbands. Very few like us will listen. So I'm telling you, it's about men. The chauvinism that they are brought up with does not allow them to listen to a suggestion or a message. So no point. So rather teach a child than teach a man. I go with that. Like teach a child. बच्चे को बता देना. I promised you some of the viewers will listen to the advice. I आपकी hope कोई सजेशन आपकी हस्बैंड्स के लिए स्पेशली? आपकी जो वाइफ्स है ना, वो भी ह्यूमन बीइंग है. That's it. हमने क्या बहुत भगवान बना दिया है उनको कि ये तो खुद को भगवान बना दिया है. उनको नहीं, खुद को भगवान बना दिया. भगवान की जगह लेके बैठा है. नाम भी गलत, पति देव. तो उनको नहीं बनाया, खुद को बनाया. नहीं, भगवान बना दिया एज इन कि भाई इसके तो 10 हाथ हैं, ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, काम भी कर सकती है. भगवान नहीं बनाया ना उसको. भगवान नहीं बनाया उसको. भगवान खुद बन गए, उसको बता रहे हैं कि ये कर, तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो ये तुमको करना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है. मोस्ट ऑफ द मेन दैट आई सी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करके घर आ रहे हैं. हस्बैंड सिट्स, grabs the remote, turns on the TV and sits on the couch. The lady straight away goes in the kitchen or does the household chores. कितना डिफरेंस है?
काम दिवस करके आ रहे हैं दर्जा दिया ना हमने पतिदेव. और वो It's वहाँ not, it's not the same with me though. Like my husband actually helps me a lot. My children help me a lot. But But you see it every now and then. बहुत सारी families में है ये. बिल्कुल है, बिल्कुल है. बिल्कुल है. बच्चे भी मदर की जिम्मेदारी है, घर भी मदर की जिम्मेदारी है, उनके पेरेंट्स भी मदर की जिम्मेदारी हैं और वो खुद भी उनकी जिम्मेदारी है. जी. अंशु जी, आपसे बातचीत मुझे नहीं पता कितना समय हो गया हमें बातचीत करते हुए, मगर आई डोंट नो, but it was absolutely amazing. I have learned so much in this conversation today. और आपने बिल्कुल very candidly, openly you let your emotions flow. और आपने बिल्कुल आपका जिस तरीके से आपने हर बात का जवाब दिया, और ये this is it was absolutely a fulfilling session. It was life coaching session for me, rather I would say. मैं ये जानना चाहूंगा कि आप का कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहती हैं, जो इस सेशन को सुन रहे हैं, कोई आपका कोई ऐसा स्पेशल मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू पीपल? सी सबसे मेजर इशू जो अभी द एंटायर सोसाइटी इज फेसिंग इज स्ट्रेस. जी. एंड इट्स एब्सोल्यूट स्ट्रेस. जी. सो स्ट्रेस इज as like if we personify stress, so it is a person जिसको आप दोस्त बना रहे हो. If I'm just personifying stress, so I would call it such a person which you really want to be friends with willingly. हमें नहीं पता, but involuntarily हम उसको अपना फ्रेंड बना रहे हैं. हम किसी भी तरीके के स्ट्रेस को बोल रहे हैं, आजा भैया शाम की चाय साथ में पीते हैं. री इनवाइटिंग, जिसकी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें हमारा जब नीड्स और हमारे वांट्स में फर्क पता चल जाएगा, और जब हमारी रिक्वायरमेंट्स कम लिमिटेड होंगी, है ना, नहीं पहनना गुच्ची, है ना, नहीं चाहिए कोई और ब्रांड, तो जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएंगी. व्हेन योर फीलिंग्स actually they are more towards your own self, mindfulness, towards your own this thing, goodness. तो आपको स्ट्रेस की जरूरत तो उस चीज के लिए है ना, जो आपको बहुत ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, लाल मर्सिडीज चाहिए मैनू टाइप्स, है ना, तो फिर आप भागते रहो. बट आपको नहीं चाहिए, और अगर आपको मिलना है, अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो आप ले लोगे. उसके पीछे मत भागो. डोंट टेक स्ट्रेस. Life is simple. Keep it simple. Very important. The simpler it is, the happier it is. And you got to be able to differentiate between need and want. और हम क्या कर रहे हैं, want को need में convert करके stress. लाइन ही नहीं है ना, फाइन लाइन है दोनों के बीच में. पता ही नहीं चल रहा कब क्रॉस कर जा रहे हैं, कब क्रॉस कर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है. बिल्कुल. Yeah. That's how. अंजू जी, मुझे आपसे seem tired. हाँ. मैं कह, you seem tired. Not at all. Absolutely not. In fact, मैं I have no idea. I made my notes. In fact, ये बहुत amazing learning session रहा, और I'm sure the viewers are going to be watching this. They're going to be they'll get answers to a lot of questions. बहुत सारी ऐसी बातें हमने इस सेशन में करी जो जनरली नहीं होती हैं, और from kids to wives to people who are struggling, stress. Yeah. We've covered varied topics today. Yes. और मुझे, I'm saying this again and again, it was absolutely an enriching experience. How was it for you? It was wonderful. I love talking. Did you? So I already told you, extract what you can. I tried to extract as much as I could, and I really want to thank you for coming on this session and being with us for the discussion. Yeah, thank you very much. It was great having you here. Thank you very much. Thank you.